अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप सो सब ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेटिंग करेंगे फाइवर के ऊपर जो हमारी बाकी सेटिंग रह गई थी और अपनी गिग बनाएंगे। नाउ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ और फिर हम अपनी सेटिंग स्टार्ट करेंगे। नाउ इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया और मैंने प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद मैं अपनी प्रोफाइल में की और फिर वहाँ पर जाने के बाद मैंने बिकम गिग के ऊपर क्लिक किया और अपनी गिग क्रिएट की। नाउ आपके पास इधर क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे अगर समझ नहीं आती कि हमने आई विल के आगे क्या लिखना है, सिलेक्ट कैटेगरी कौन सी करनी है, अपने टैग्स कौन से डालने हैं, जस्ट आपने फिर क्या करना है, आइडियाज़ लेना है दूसरी प्रोफाइल से। यहाँ पर बैक जाकर प्रोफाइल के ऊपर गई और वहाँ पर सर्च पर क्या लिखना है, सर्च पर लिखना है ग्राफिक डिजाइनिंग पर आप कर रहे हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग पर सर्च कर देना। जितने कम लोग जिस भी प्रोफाइल में होंगे, जितना भी कम बंदे होंगे वो ज़्यादा आप लोगों के लिए इफेक्टिव होगा, क्योंकि उसमें लोग कम होंगे। इसलिए फिर ज़्यादा कोशिश करना कि वो नेम इस्तेमाल करें जिसमें लोग कम हों। लाइक इसमें सर्च किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो यहाँ पर सर्च पर यहाँ पर लिखना है ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनिंग। सर्च करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी गिग्स आ गई हैं। जस्ट हमने देखने कुछ दो तीन गिग्स को उठाकर उनकी प्रोफाइल में जाकर आइडियाज़ लेकर और फिर हमने नोटपैड खोलना है। नोटपैड खोलने के बाद उसमें जस्ट कॉपी पेस्ट करते रहिएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इस गिग के ऊपर जाती हूँ और ये मैंने खोल ली। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई विल डिज़ाइन एंड डेवलप रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, लाइक सेम ऐसे ही नहीं कॉपी कर लेना, जस्ट इसमें कुछ डिफरेंस करना है, कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर उसमें डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर कर इसे डिफरेंट कर कर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर आइडियाज़ दे सकते हैं गिग की डिस्क्रिप्शन के बारे में। ये जो सारी है ये गिग की सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है और आगे जो है ये इसकी प्रोफाइल है और इसने क्या किया हुआ है, इन इसने विद इन 2 आवर्स में कहा गया है कि आप मुझे असाइनमेंट साइन करेंगे और मैं 2 आवर्स में आपको रिप्लाई करूँगा। और इसने थ्री लैंग्वेजेस की हुई हैं और ये सारे इसकी डाटा है और इसने नीचे सबसे एंड में टैग्स डाले हुए होंगे।
इसमें कौन से टैग्स क्या होता है? टैग्स वो होता है कि जो बंदा सर्च पर सर्च करेगा, तो जो हमने टैग्स डाले होंगे सेम वर्ड्स मैच हो रहे होंगे, तो हमारी प्रोफाइल उसके सामने चली जाएगी। वो टैग्स होते हैं। तो ये टैग्स डाले हुए हैं, इनको भी एक कॉपी पेस्ट कर कर नोटपैड में, और फिर अपने जो आपने बनाना है उस टॉपिक के मुताबिक रिलेशनशिप देखकर आपने अपने टैग्स भी जनरेट कर लेते हैं। अब हम अपनी प्रोफाइल जनरेट करते हैं, अपनी गिग जनरेट करते हैं। यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल की तरफ मूव किया हमने, और फिर वहां से हमने बिकम अ गिग के ऊपर, क्रिएट अ गिग के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर लिखा। अब मैंने नोटपैड पर मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ था, मैं उसे ओपन कर कर कॉपी पेस्ट करूँगी। और क्योंकि हमारे पास क्लास में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके सामने कॉपी पेस्ट करूँ और दिखाऊं कि मैंने क्या क्या कीवर्ड्स नोट किए थे और मैंने कैसे उनको डिफरेंट कर कर उनको अब मैं यूज़ करूँगी। लाइक मैंने जो आई विल बी योर प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा था, और आई विल ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे, इरेज कर लेंगे। और जस्ट परफेक्ट नीचे आया है लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जितना छोटा टाइटल होगा उतना ही परफेक्ट होगा, जितना बड़ा होगा तो वो नीचे नोट दे देगा नोट परफेक्ट। तो हमने क्या करना है, जो वो नीचे सजेशन देगा उसकी माननी है। लाइक अब यहाँ पर उसने डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं। हमारी कैटेगरी क्या है, हमारी कैटेगरी ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग है। हमने वो क्लिक कर दी। अब उसने नीचे हमें क्या सजेस्ट दिया, यहाँ से अगर हमारा कोई रिलेशनशिप है नहीं तो हम अदर के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमने यहाँ से यहाँ पर जाकर अदर पर क्लिक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो हम करना चाह रहे हैं वो था नहीं। हम क्योंकि 5 to 6 पॉइंट्स करना चाह रहे थे, यहाँ पर जस्ट लोगो डिजाइन और सोशल मीडिया डिजाइन आ रहा था, हमने ये नहीं सिलेक्ट करना, हमने अदर्स पर सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर हमने अब टैग्स डालने हैं। मैंने कुछ टैग्स कॉपी कर लिए थे, यहाँ पर मैं अब पेस्ट कर दूंगी। हर एक टैग के बाद इंटर करना है, और ये फुल हो गया है। एक एक कैरेक्टर टैग डालना है स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो हमने ग्राफिक डिजाइन किया, ये हमारा एक टैग चला गया। फिर दूसरा क्या है हमारा, डिजाइन एनीथिंग, वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दे करके यहाँ पर अपना एक टैग और बना लिया। हम यहाँ पर लिखा हुआ है 5 टैग मैक्सिमम यूज लेटर्स एंड नंबर्स ओनली। और फिर जो भी यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन देता है हमने उसी तरह ही काम करना है। नेक्स्ट मैं करूँगी जब ग्राफिक डिजाइनर, लाइक यहाँ पर मैंने लिख दिया। और फिर नेक्स्ट जो है मेरा वो अब ग्राफिक डिजाइन वर्ड, और फिर यहाँ पर मैंने मेरा लास्ट टैग रह गया है, और यहाँ पर मैं लास्ट टैग क्या करूँगी, मैं सोशल मीडिया डिजाइन कर दूंगी। सोशल मीडिया मीडिया डिजाइन। और ये करने के बाद मेरे 5 टैग्स पूरे हो गए हैं, इससे ज़्यादा मैं टैग्स नहीं डाल सकती। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप ओपन हो गया। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं हमारे टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। पहला ओवरव्यू होता है, फिर प्राइसिंग, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर रिक्वायरमेंट्स, फिर गैलरी, और फिर पब्लिश। अभी हम सेकंड वाले ऑप्शन में हैं। अब यहाँ पर हमने डालना है सिर्फ बेसिक, नहीं हमें सिर्फ बेसिक नहीं करना है, और ऑफर पैकेजेस के ऊपर यहाँ पर ऑन करके फिर बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम।
ये किया। अब मैं यहाँ पर पैकेज का नेम क्या लिखूंगी, बेसिक, बेसिक पैकेज, बेसिक पैकेज। और सेकंड मेरा क्या होगा, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पैकेज, पैकेज। और मेरा प्रीमियम में क्या होगा, प्रीमियम पैकेज, प्रीमियम पैकेज। ये तीन ऊपर नेम्स देने के बाद फिर हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि हमारे जो बेसिक पैकेज में हम क्या देना चाह रहे हैं। बेसिक पैकेज में हम अगर समझ नहीं आती तो जस्ट आपने यहाँ पर न्यू टैब ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर अपना एक और फाइवर में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जस्ट सर्च करना है ग्राफिक डिजाइनिंग, और फिर वहाँ से हम उठा लेंगे। लाइक यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ ग्राफिक, ग्राफिक डिजाइन, और सर्च करने के बाद जब प्रोफाइल्स ओपन हो जाएंगी फिर वहां से कोई भी एक उठा लूंगी। अच्छा, यहाँ पर जो सर्विसेज, जो ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 23,430 पीपल्स ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ होता है। लाइक आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर मैं किसी की भी ओपन कर लूंगी और यहाँ से फिर मैं आइडियाज ले लूंगी। अब जैसे इसने स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड में इसने सिंपल एंड बेसिक डिजाइन लिखा हुआ है, और बेसिक में इसने बेसिक, सिंपल एंड बेसिक डिजाइन लिखा हुआ है। नेक्स्ट में इसने मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन दैट हैज मोर वैरायटी ऑफ नीड्स लिखा हुआ है, और प्रीमियम में उसने कंप्लीट प्रोफेशनल डिजाइन विद मल्टीपल पीसीज और हायर कॉम्प्लेक्स डिजाइन लिखा हुआ है। अब कुछ इसी तरह अगर हमसे इससे हमें इससे कोई आइडिया नहीं हो रहा तो फिर हम बैक जाएंगे और फिर हम मोर आइडियाज ले लेंगे। लाइक हम बैक गए, यहाँ पर ग्राफिक डिजाइन सर्च करना है, और सर्च करने के बाद जो गिग्स आएंगी उनके ऊपर हमने दूसरी गिग्स पर जाकर न्यू आइडियाज ले लेने हैं। अब देखें यहाँ पर लेवल 2 है, जितने आपके स्टार्स पर होता है, आपके जितना आप कमाते जाएंगे, जितनी आपकी अर्निंग ज्यादा होती जाएगी, आपके स्टार्स बढ़ते जाएंगे और आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। फिर जितना लेवल अप होगा फिर उसी तरह ही रेट हाई रख सकते हैं। अब जैसे इसका है टॉप रेटेड, यहाँ पर लेवल 2 अप टू जोन, ये लेवल्स होते हैं गिग्स के। अब यहाँ पर कोई भी अच्छी सी हम गिग ओपन कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये ओपन करती हूँ, कार्टून की मैंने कोई प्रोफाइल ओपन की है और इसने अपनी गिग में क्या लिखा हुआ है, बेसिक, वन फिगर, हेड शॉट, सिंपल, नो बैकग्राउंड, सिंपल टेक्स्ट, और अप टू सो ऑन। इसी तरह कुछ हम लिखेंगे। अब हम अपने ही प्रोफाइल पर जाकर जहाँ हम काम कर रहे थे वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सिंपल, सिंपल ग्राफिक डिजाइन। फिर हमने क्या किया, कहा हमने प्लस पी जे पी और पीएनजी फाइल, पीएनजी, और
ये पीएफ। अच्छा, ये हम वो टेक्स्ट की फाइल को रिप्रेजेंट करें कि हम ये वाली फाइल आपको सेंड करेंगे, और फिर यहाँ पर एच डी इमेज और फिर प्लस का साइन यूज करने के बाद, और जितना आपकी डिस्क्रिप्शन इधर बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर आपको पीछे जाकर वापस रिमूव करनी पड़ेगी अपनी डिस्क्रिप्शन को, तो इसलिए अपने में अपनी प्रोफाइल अपनी डिस्क्रिप्शन पर पहले से ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने सोचनी है, ज़्यादा नहीं सोचनी। और फिर यहाँ पर लिखना है हमने 1 आवर में आपको रिस्पॉन्स करेंगे। नाउ यहाँ पर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसी में हम जो चेंजेस करने हैं यहाँ पर हम कर लेते हैं सिंपल। यहाँ पर बिगनर कर देते हैं। यहाँ पर बिगनर करने के बाद इसी को हमने कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर एडवांस कर देते हैं। एडवांस्ड एडवांस कर दिया, और फिर हमने नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर मूव करना है। यहाँ पर डिलीवरी टाइम कितना चाहिए हम प्रोवाइड करें, हम कह रहे हैं 1 डे डिलीवरी। और सेकंड में अगर हम 2 डे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 डे ही करूँगी। जितना हम कम टाइम देते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स को शॉर्ट टाइम में अपनी चीज़ चाहिए होती है, इसलिए फिर कम टाइम ही रखते हैं। आप लोग 2 डेज 3 डेज और प्राइम में 3 डेज भी कर सकते हैं। और रिवीजन का मतलब है कि अगर हमारा जो काम है अगले बंदे को पसंद नहीं आता या कोई मिस्टेक होती है, तो उसकी रिवीजन कितनी बार हम करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, अनलिमिटेड अनलिमिटेड और अनलिमिटेड। आप 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है उनके लिए, फिर इसलिए हम अनलिमिटेड कर देते हैं ताकि क्लाइंट बेफिक्र होकर आए। सोर्स फाइल आप जस्ट प्राइम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टैंडर्ड और प्राइम ही करूँगी, और शिपिंग में हम जस्ट फर्स्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर प्राइस के हमने अपनी जो फर्स्ट बेसिक है उसका कितना हम प्राइस देंगे, मैं जस्ट $5 रखूँगी, बिकॉज ये हमारा स्टार्टअप है। तो हम नहीं कर सकते, अगर जैसे जैसे हमारा लेवल अप होता जाता है उसी तरह हम अपनी प्राइस भी बढ़ा देते हैं। जस्ट मैं स्टैंडर्ड में $10 रख रही हूँ, और प्राइम में $15 रखूँगी बस। और आगे मूव करेंगे हम। कि हम नहीं सिलेक्ट करें लाइसेंस इमेजेस। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो इमेज है उसका लाइसेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो इमेज कोई और बंदा नहीं यूज़ करेगा। अच्छा, एक्स्ट्रा डिलीवरी के ऊपर भी हम कर सकते हैं कि अगर जो उन्होंने कम मांगा है उस पे वो और भी डिलीवरी ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये हम ऑप्शन कर सकते हैं दोबारा से कि इन डिलीवर इन ओनली, ये हम के अगर वो एक और इमेज मांगते हैं और एक्स्ट्रा काम करवाते हैं तो हम उसमें कितने डॉलर चार्ज करना चाहेंगे। करना है करें, नहीं करना जस्ट कंटिन्यू कर दें। और फिर हम अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव कर जाएंगे। डिस्क्रिप्शन इसी तरह आपने, अब जैसे ये वाला बंदा था, इसने क्या रखी हुई थी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर ये जो गिग लिखा अबाउट दिस गिग, ये सारी हमारी क्या है, ये हमारी डिस्क्रिप्शन है गिग के बारे में। इसलिए यहाँ पर अगर मैं किसी और का ओपन करती हूँ तो यहाँ पर
हम प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर में क्लिक करते हैं और ये किसी बंदे की ओपन होगी और इसकी डिस्क्रिप्शन भी हम देख सकते हैं। इसी तरह जस्ट आपने कॉपी करना है, नोटपैड में पेस्ट करना है और इसमें कुछ एडिटिंग कर कर अपनी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, वो सर्विसेज में चेंजिंग कर लेनी है, कुछ सेंटेंसेस में चेंजिंग कर लेनी है, काफ़ी चेंजिंग करनी है और फिर अपना डिस्क्रिप्शन बना लेना है। जस्ट हम अपनी डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। मैंने जो लिख रखी है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर वो कॉपी पेस्ट करूँगी और फिर आगे मूव करेंगे हम। अब मैंने जो यहाँ पर, अब मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ और फिर यहाँ से मैंने कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट किया और जो हेडिंग हमारी है उसको हम बोल्ड, बी यहाँ लिखा हुआ है इससे हम बोल्ड मतलब मोटा कर लेंगे। अगर कर्ली करना है तो इस इटैलिक से हम उसे कर्ली कर सकते हैं। लाइक मैं ऊपर जाती हूँ, अब मेरा ये जो ऊपर प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर फॉर अनलिमिटेड डिजाइन लिखा हुआ है, इसको मैं बोल्ड कर सकती हूँ। बोल्ड कर लूँ तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेन हेडिंग्स बोल्ड ही अच्छी लगती हैं। अब मैंने यहाँ पर कैप लॉक से पीछे लिखा है तो यहाँ पर भी मैं कैप लॉक ही इस्तेमाल करूंगी। ग्राफिक, यहाँ पे मैंने डिजाइन लिखा था, डिजाइन, ओके। नाउ अब ये हमारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। अब यहाँ पर हमारी नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होगी है। मैं इसे सिलेक्ट कर कर बोल्ड भी कर दूंगी, थोड़ा कर्ली भी कर दूंगी और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। ये मेरी सर्विसेज माय एरिया ऑफ एक्सप्रेस। ये अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ा चेंज कर कर मैं यहाँ पर मैं कह लेती हूँ माय सर्विसेज। सर्विस, और जस्ट फिर हम आगे मूव करते हैं। ये मैंने सब लिखा है और फिर इसको रिव्यू करने के बाद अगर यहाँ पर मुझे कोई मिस्टेक नहीं नज़र आ रही, मैं जस्ट क्या करूँगी, आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगी, सेव एंड कंटिन्यू। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड क्वेश्चन, क्वेश्चन भी ऐड करना ज़रूरी है कि हमने जो बायर है उससे कोई क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन के ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐड अ क्वेश्चन, डू यू ट्रांसलेट टू इंग्लिश एज वेल। यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल डू यू वांट माय सर्विस। लाइक मैं इसे सेव कर लेती हूँ और जस्ट यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन ऐड करने होते हैं
और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक क्लिक करूंगी और ये हमारी सेव होकर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाएंगे और रिक्वायरमेंट्स आएंगी और ओके ये ऑप्शनल है, आप करें ना करें। ओके, एक क्वेश्चन तो ऐड करना लाजमी है। To for my services के ऐड करने के बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं जितने भी आपको चाहिए। अब यहाँ पर वो हमें गिग की इमेजेस मांगेगा। अब जो हमने पिछली क्लास में हमने जो अपनी गिग की इमेजेस बनाई थी वो हमने यहाँ पर क्या करनी है, अपलोड करनी है। यहाँ पर ड्रैग, अब ये मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, मैंने डाउनलोड नहीं करी हुई। मैं अपने व्हाट्सएप पर जाकर मैंने व्हाट्सएप पर अटैच किया। आप ऐसे भी जिस चीज़ के भी साथ अटैच करके अपनी जो गिग आपने तैयार की हुई है वो जस्ट आपने यहाँ पर कर देनी है। यूट्यूब वाला ही करना है या यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने इमेज साइज मांगा हुआ है। इससे ज़्यादा और इससे कम हम कितना कर सकते हैं। मिनट ये ओपन हो जाए। ये देखिए इधर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, रिकमेंडेड 1280 मल्टीप्लाई 769 पिक्सल ये इमेज होनी चाहिए और मिनिमम कितनी होनी चाहिए 712 मल्टीप्लाई 430 और वो मैक्सिमम साइज 50 MB का होना चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट्स को साइज इमेज पूरी करेगा तो ही ये इमेज लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। इसलिए मस्ट है कि आपने क्या करना है, आपने अपनी इमेज पर ध्यान देना है। जितनी इमेज होगी वही साइज यूज करना है। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि जिधर भी जिस चीज के पोस्ट के लिए आपने काम करना है उसी की ही वो पेज इस्तेमाल किया करें। कॉज वो फिर वहाँ के लिए नाकाम के लिए यूज होता है। तो मैंने डाउनलोड करी हुई है, कर ली है, मैंने अपलोड कर दी। अब वो इसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर और भी इमेजेस डाल सकती हूँ लेकिन मैंने दो तीन नहीं बनाई अपने केक की, इसलिए फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करती हूँ। सेव एंड कंटिन्यू कंफर्म। अब यहाँ पर मैंने टू इमेजेस और ऐड करनी है। मैं यहाँ पर सेम वही ऐड कर लेती हूँ बिकॉज मैंने नहीं बनाई, लाइक शॉर्ट टाइम था तो इसलिए फिर जो हमने बनाई हुई है हम तीनों में उसको वही अपलोड कर देते हैं। और फिर करने के बाद हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके, वो कह रहा है इसके ऊपर चेक करेंगे तो ही सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक कर सकेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप के तरफ मूव करके पब्लिश, जस्ट हमें क्या करना है, पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है, सेव के ऊपर क्लिक करना है और ये पब्लिश हो जाएगा। आर यू US पर्सन? नो। जस्ट यहाँ पर क्लिक करने के बाद
यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा और फिर सेव कर लेना, और फिर ये हमारी ये क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। और फिर आपकी ये जो गिग है आप इससे अर्न कर सकते हो। अब मैं थोड़ा पेमेंट मेथड की तरफ चलती हूँ। अब यहाँ से आप देखोगे आपकी गिग पब्लिश हुई वो होगी। लाइक ये देखिए जो हमने अभी पब्लिश की है ये रही हमारी गिग। और जस्ट यहाँ पर हमने अपनी गिग तैयार की है। जस्ट डैश बोर्ड के ऊपर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर हमारा कोई ऑर्डर नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है। तो यहाँ पर ये सब रिस्पॉन्स शो कर रहा है। ओके, अब किसी का कोई क्वेश्चन है केक बनाने की तरफ, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी सीखने में, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।